सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। मैं हाजिर हूँ नदीम आपके साथ एमसीक्यूज ऑन एसिड बेस एंड सॉल्ट्स को लेकर के, जो कि क्लास 10th के लिए है। जी हाँ, ये किसी भी बोर्ड्स बीएससी बी आईसीएससी सीबीएसई सभी में काम आएंगे। साथ ही सीटेट स्टेट और बीपीएससी के साथ साथ एवं यूपीएससी में एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी काम आएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन और ये है कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन टैमेरिंड एंड टोमेटो रेस्पेक्टिवली। टैमेरिंड मीन्स इमली, इमली और टोमेटो में कौन से एसिड पाए जाते हैं। आपके लिए जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस यही है, साइट्रिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड। बी है ऑक्जेलिक एसिड ओनली, एंड सी है लैक्टिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड, और डी है टार्टरिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड। तो आपके लिए जो आंसर होगा आप खुद ही बताएं पहले। जी हाँ, थोड़ी देर में रुकता हूँ, तो फिर आइए बिना किसी देरी के। जी हाँ, इसका आंसर होगा टार्टरिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड। टार्टरिक एसिड टैमेरिन में यानी इमली में, और टोमेटो में जो पाए जाते हैं वो ऑक्जेलिक एसिड पाए जाते हैं। तो बिल्कुल आपने सही बताया और सही जाना। जी हाँ, टार्टरिक एसिड इमली में पाए जाते हैं और ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड इन द फॉलोइंग, यानी कि अमंग द फॉलोइंग कर दीजिए, यानी कि इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl, CH3COH जिसका pH वैल्यू 5 है। यहाँ पर इसी तरह से लेमन जूस है जिसका pH वैल्यू 2.2 है, और प्योर मिल्क जिसका pH वैल्यू 6 है। जी हाँ, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए है वनली ए एंड बी, वनली ए बी एंड सी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो है आपका वनली ए, दैट इज यानी कि HCl जिसका pH वैल्यू क्या है 1 है, यानी HCl जिसका pH वैल्यू 1 है वो हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। जी हाँ, बाकी के सभी जो यहाँ पर हैं वो है वीक एसिड हैं, जो आपके इसमें सामने है CH3COH यानी एसिटिक एसिड, लेमन जूस यानी कि इसमें नींबू का रस, और प्योर मिल्क जिसका कि pH वैल्यू 6 होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ हम शेयर करते हैं, और ये है कि Na2CO3 इज नॉन एज। जी हाँ, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जी हाँ, डेकाहाइड्रेट। तो यहाँ लिख, जैसा कि हम आपको आप खुद ही बताएंगे कि इसमें से आंसर क्या होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जो कहते हैं वॉशिंग सोडा। जी हाँ, जो कि ऑलरेडी यू आर वेल नोन अबाउट इट। जी हाँ, वॉशिंग सोडा इज़ द नेम ऑफ दिस Na2CO3 10H2O। तो फिर बेकिंग सोडा के बारे में आप बताइए क्या होता है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। इसका जो फॉर्मूला होता है NaH, जी हाँ, CO3, और इसी तरह से ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2। जी हाँ, या इसको हम लोग लिख सकते हैं CaOClCl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ, और वो है कि pH वैल्यू लेस देन 7 इंडिकेट्स दैट द सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल एंड नो इफेक्ट। तो यहाँ पर जो हमारा के जो आंसर होगा वो होगा कि ये एसिडिक इन नेचर होगा। जी हाँ, एसिडिक इन नेचर, जिसका वैल्यू जो है 7 से कम हो। यहाँ 7 जैसे ही pH वैल्यू, pH स्केल में हम नापेंगे, अगर 7 होगा तो वो न्यूट्रल होगा, अगर 7 से कम होगा तो 7 से कम होगा तो यानी कि वो एसिड होगा, और 7 से अधिक होगा तो उसको हम लोग कहेंगे बेस होगा। तो यहाँ पर एसिडिक, दिस इज़ द एसिडिक सॉल्यूशन। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया होगा। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करते हैं, और वो है विच सॉल्ट इज़ न्यूट्रल सॉल्ट। जी हाँ, न्यूट्रल सॉल्ट कौन है। NH4Cl, CH3COO NH4, CH3COO Na2CO3। आपके लिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि ये जो सभी एसिड हैं, सभी सॉल्ट है वो क्या है। सभी सॉल्ट आपके पास जो देखने को मिलते हैं NH4Cl किससे बने हैं भाई, तो आप कहेंगे NH4OH और प्लस HCl से बने हैं। जी हाँ, HCl इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जी हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड, और NH4OH ये है वीक बेस। जी हाँ, ये है वीक बेस। ठीक है, तो वीक बेस, तो इसका मतलब ये हमारा एसिडिक सॉल्ट है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, और नेक्स्ट जब देखेंगे ये वाला CH3COONH4, तो CH3COOH प्लस NH4 NH4OH। जी हाँ, NH4OH एक वीक बेस है,
CH3COOH एक वीक एसिड है। वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर के हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। जी हाँ, इसी तरह से हम आगे आएंगे और हम आगे आकर के देखेंगे कि CH3CONA। जी हाँ, यहाँ पर जो हमने देखा है CH3CONA में, यानी कि CH3COOH प्लस NaOH। जी हाँ, CH3COOH एक वीक एसिड है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। सो यहाँ पर जो हमारा ये सॉल्ट बनेगा वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। Na2CO3 के केस में हम आगे आएंगे तो Na2CO3 यानी कि जो बनता है हमारा, जी हाँ, जो हमारा बनता है वो है NaOH प्लस H2CO3, यानी कार्बोनिक एसिड के साथ NaOH रिएक्शन करता है तो Na2CO3 बनाता है। और यहाँ पर कार्बोनिक एसिड क्या है, हमारा वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा स्ट्रॉन्ग, यानी कि ये हमारा बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो हमने यहाँ पर देखा है वो इस तरह से है कि NH4Cl यानी कि ये हमारे जो ये है ये एसिडिक सॉल्ट है। ये हमारा एसिडिक सॉल्ट हो गया। क्या हो गया, ये हमारा एसिडिक सॉल्ट हो गया। ये एसिडिक सॉल्ट हो गया, या ये न्यूट्रल हो गया, ये बेसिक हो गया। जी हाँ, ये बेसिक हो गया। फिर उसके बाद ये भी हमारा बेसिक हो गया, डी नंबर भी बेसिक। सो न्यूट्रल सॉल्ट इज हियर, न्यूट्रल सॉल्ट इज CH3COONH4। यानी जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा। इसी तरह से जब वीक एसिड और वीक बेस रिएक्शन करेगा तो हमको क्या देगा, न्यूट्रल सॉल्ट देगा। बाकी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस करेगा तो हमारा वो एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। और जब वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो हमारा एसिडिक सॉल्ट दे देगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन ऑरेंज, टी, कर्ड, विनेगर। तो लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, आप लोग खूब बढ़िया से जानते हैं। जी हाँ सर, लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है वो आप लोग खूब बढ़िया से जानते हैं, और वो है आंसर आपके लिए कर्ड। कर्ड इज द आंसर हियर। जी हाँ, कर्ड में लैक्टिक एसिड। तो फिर आप बताएं ऑरेंज में क्या पाया जाता है। ऑरेंज में आपको साइट्रिक एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। इसी तरह से टी में कौन सा पाया जाता है, टैनिक एसिड। इसी तरह से विनेगर में पाया जाता है आपको कौन एसिड, एसिटिक एसिड। या तो आपको ऑलरेडी पता हो गया कि कर्ड में क्या पाया जाता है। कर्ड में जो पाया जाता है वो है हमारा लैक्टिक एसिड। ओके सर, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फार्मर्स न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑन सॉइल बाय एडिंग स्लैक्ट लाइम, जिप्सम, कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा। तो आपके लिए जो यहाँ पर आंसर होगा वो होगा स्लैक्ट लाइम। जी हाँ, स्लैक्ट लाइम का यूज़ करते हैं। जब हम आप लोगों के साथ शेयर किए थे, यानी पढ़ा रहे थे, उसमें स्लैक्ट लाइम का जो फॉर्मूला होता है CaOH होल 2, और क्विक लाइम का जो फॉर्मूला होता है CaO। जी हाँ, CaO इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम। और इसी तरह से ये CaCO3 यानी चौक का भी इस्तेमाल करते हैं फॉर जहाँ पर एसिडिक हमारा सॉइल हो जाता है तो फार्मर्स इसका यूज़ करते हैं। जी हाँ, सेलेक्ट लाइम, क्विक लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज़ चौक का इस्तेमाल किया जाता है एसिडिक सॉइल को न्यूट्रल करने के लिए। तो आंसर इज़ हियर सेलेक्ट लाइम। तो आप बताएं जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है। जिप्सम का फॉर्मूला आपके पास होगा, आप बताएंगे हमको। तो जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4, जी हाँ, 2H2O। कॉस्टिक सोडा का, जी हाँ, NaOH। और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। ओके सर, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहने का मतलब है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम पानी से डाइल्यूट करते हैं तो बनता क्या है। जी हाँ, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो देख लीजिए। पहले हम एक बार देख लें। जी हाँ, HCl को जब पानी में डिज़ोल्व करेंगे यानी डाइल्यूट करेंगे तो ये बनाएगा H+ और Cl- आयन देगा। और H+ आयन क्या करेगा, ये फिर रिएक्शन करेगा H2O के साथ।
तो हमको देगा ये H3O+। तो आपके लिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कौन कौन चीज़ हो गया भाई। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जी हाँ, यानी कि Cl- और H3O+। तो H3O+ और Cl- इज़ द आंसर हियर। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज़ द आंसर हियर। जी हाँ, दिस इज़ आंसर हियर। तो आइए हम लोग एक बार फिर से देखें हम लोग। जी हाँ, कि एक्वस डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे, ये चारों ऑप्शंस थे H3O+ Cl- H3O+ OH- Cl- OH- अनआयोनाइज्ड HCl। तो आंसर यहाँ पर आपका क्लियर है, दिस इज द आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, और आइए बिना किसी देरी के, जी CuSO4 5H2O, जिसको हम लोग ब्लू विट्रोल कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू विट्रोल कहते हैं। एक मिनट, इसको फिर से हम लोग लिखें, ब्लू विट्रोल। जी हाँ, ये इसको हम लोग कह सकते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। जी हाँ, पेंटाहाइड्रेट। तो इसमें जो पेंटाहाइड्रेट जो है, यानी कि 5H2O वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल का नाम क्या है? तो इस वाटर मॉलिक्यूल को आप लोग क्या कह सकते हैं? तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है, प्योर वाटर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सोडा वाटर एंड नन ऑफ द अबव। तो आपके लिए जो आंसर होगा वो हो जाएगा, दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हम लोग ये जान रहे हैं कि वो सॉल्ट यानी कि सॉल्ट के किसी क्रिस्टल में जब वाटर मॉलिक्यूल उसका अभिन्न अंग हो जाए, तो उस सॉल्ट को हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं, और उस वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टल रेड लिटमस को जो ब्लू कर रहा है, इसका मतलब है कि वो हमारे पास जो आंसर है वहाँ पर बेसिक हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। क्लियर है सर? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द वहाँ पर बेसिक है। एक्सेस ऑफ एडिशन, यानी कि अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा ऐड करें, कौन सा ऐड करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स द सॉल्यूशन का वाटर कलर है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, सॉल्ट में नहीं है। हमने कहा वो रिवर्स हो जाएगा, यानी पहले वाले क्वेश्चन में रेड ये कहा है तो ब्लू हो गया, अब ब्लू है तो वो रेड हो जाएगा। सॉरी, हम जानते हैं वो सॉल्ट एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर जो आपके लिए जो आंसर होगा ऐसी अवस्था में आप सॉल्ट को कहते हैं बेकिंग पाउडर, वाटर को लाइम हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक, और उस सॉल्ट को कहेंगे हाइड्रेटेड। जो आंसर होगा, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसमें नहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ब्लू विट्रोल जैसा कि हमने देखा ब्लू विट्रोल में, बाकी तो बेकिंग पाउडर भी आपका क्या हो गया, इसमें बेकिंग पाउडर भी आपका ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ही, दैट इज जैसा कि आप लोग बेस पहले लाइम भी बेस हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बेकिंग सोडा, ये रेड बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। जी हाँ, और उसके बाद वाशिंग सोडा का होता है Na, जस्ट ए मिनट, जी हाँ, Na। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा अमोनियम हाइड्रोक्लोरिक, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक का होता है CaSO4 इज द आंसर, क्योंकि एसिड ही ब्लू लिटमस को रेड करेगा, बाकी के बाकी हमारे बेस हैं। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एक बार आपके यानी क्वेश्चन में कि लाइम का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो सकता है, किसमें नहीं है, लाइम का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो सकता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा में कमेंट सेक्शन में अपना आंसर, बल्कि अन्य सभी में है, यानी कि CaSO पाउडर का पेंटाहाइड्रेट है, बेकिंग पाउडर तो हमने वाशिंग सोडा में डेकाहाइड्रेट है, और आते हैं हम लोग नेक्स्ट डाइहाइड्रेट। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करते हैं हम लोग, और वो है नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या होता है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एन एक्वस सॉल्यूशन turns the red pH range does our body work to survive excess addition of heat। हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी रिवर्स किस पीएच वैल्यू के बीच में यहाँ पर एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करती है। जो ऑप्शन दिया हुआ है आपके लिए, यहाँ पर बेकिंग पाउडर 5.5 to 8.5, अमोनियम हाइड्रोक्साइड 7 सॉल्यूशन O, और हाइड्रो 7.8, 2.3 to 7.0, 7.0 यानी 7.5 to 12.5। तो आपके लिए जो यहाँ पर आंसर होगा, दैट इज द आंसर इज हेयर फॉर यू 7.0 to 7.8। जी हाँ, हमारे बॉडी एक्सेप्ट करती है 7.8 से लेकर के 7.0 से लेकर के 7.8 तक, ये हमारी बॉडी इसको एक्सेप्ट करती है, यानी एटमॉस्फेयर में जो भी पीएच वैल्यू हमारा अगर होगा तो, ठीक है, पीएच वैल्यू इतना को एक्सेप्ट करती है। ओके, तो आंसर इज 7, यानी बी इज द आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। जी हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है, और जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 2H2O। तो यानी कि ये पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, CaSO4 3H2O ये भी नहीं है, CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 CaCO3 हाफ H2। यहाँ जैसा कि आपको पता ही है, जो आंसर होगा इसका, सी इज़ द आंसर। जब CaSO4
CaSO4 2H2O को हम लोग क्या करेंगे, जी हाँ, हम लोग जब यानी कि जिप्सम को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पर, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग क्या करें, हीट करेंगे तो हमको CaSO4 मिलेगा। और जो 1.5 मोलिक्यूल है H2O का, ये हमारा बाहर निकल जाएगा। जी हाँ, तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो गया CaSO4.12H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आप लोगों के लिए, और वो देखते हैं, ये यहाँ पर है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इन टेस्ट ट्यूब। कहता है कि किसी टेस्ट ट्यूब में एसिड और बेस को जब हम लोग मिलाते हैं तो क्या होगा। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जी हाँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यानी कि उष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इसका मतलब कि हीट का इवोल्यूशन होगा। तो हीट का इवोल्यूशन यानी कि हमारा हीट निकलेगा। तो यहाँ पर जो जैसा कि हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। इसका मतलब सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो है इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है 2 इज द रॉन्ग आंसर। जी हाँ, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स देम 3 इज ऑल्सो द रॉन्ग आंसर। सॉल्ट फॉर्मेशन, जी हाँ, जैसा कि हम जान रहे हैं कि जब एसिड और बेस का मिलन होता है तो सॉल्ट निकलता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 1 and 4 इज द आंसर हियर। जी हाँ, एसिड और बेस जब रिएक्शन करता है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी हीट का इवोल्यूशन होता है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ जाएगा और फिर हमारा सॉल्ट बनेगा। तो दैट्स ऑल। यहाँ पर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए शेयर करते हैं। सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर। यहाँ इसका मतलब है कि जिस सॉल्ट का जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हो। तो NH4Cl जो है, यहाँ पर हम देखते हैं कि NH4OH और HCl से बना है, इसलिए ये हमारा एसिडिक होगा। CH3COONH4 ये हमारा न्यूट्रल होगा, चूँकि इसमें दोनों के दोनों NH4OH क्या हो गया, वीक बेस, और CH3COOH एसिटिक एसिड हो गया वीक एसिड। तो वीक एसिड प्लस वीक बेस ये न्यूट्रल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे NaCl की बात करेंगे। तो NaCl, जी हाँ, NaCl में जो हम देखेंगे तो NaOH, जी हाँ, NaOH और HCl से बना है, और दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये न्यूट्रल हो गया। अब Na2CO3 की बात करें तो NaOH और H2CO3 यानी कार्बनिक एसिड के साथ, कार्बनिक एसिड वीक एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सो Na2CO3 क्या हो गया, हमारा बेसिक हो गया। तो यहाँ पर जो आंसर हो गया वो हो गया जो, जी हाँ, वो आंसर इज हियर NH4Cl इज द आंसर। जी हाँ, NH4Cl इज द आंसर, एसिडिक इन नेचर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सर। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 16 नंबर। जी हाँ, व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विथ, जी हाँ देखते हैं हम लोग, व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विथ अ मेटल इट फॉर्म्स अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, बाय व्हाट मेथड कैन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बी डिटेक्टेड। जी हाँ, हम लोग यानी कि जब कोई मेटल किसी मतलब किसी बेस से रिएक्शन करता है तो वो हमको क्या देता है, सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। तो हाइड्रोजन गैस कैसे हम डिटेक्ट करेंगे, अब आइए यहाँ पर हम आपके लिए ऑप्शन है, हाइड्रोजन गैस बाय वाटर, क्या पानी से कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट, बाय लिटमस पेपर, क्या बाय लिटमस पेपर से हम हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट कर सकते हैं, या बाय मिथाइल ऑरेंज से क्या हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट कर सकते हैं, या बाय बर्निंग द कैंडल। तो इन चारों ऑप्शन में जैसा कि हम जानते हैं हाइड्रोजन गैस जलने में मदद नहीं करती है लेकिन खुद जल जाती है, इसलिए हम जब एक जलती हुई कैंडल को हम लेके आएंगे उनके पास तो वो गैस जलने लगेगा। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, यानी बाकी के तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए। यानी कि पानी से हाइड्रोजन गैस की पहचान नहीं हो पाएगी, लिटमस पेपर से भी हाइड्रोजन गैस की पहचान नहीं हो पाएगी, और मिथाइल ऑरेंज से भी हाइड्रोजन गैस की पहचान नहीं हो पाएगी। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और फिर बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ द इमेज शोज द pH वैल्यू ऑफ 4 सॉल्यूशंस ऑन अ pH स्केल। यहाँ पर तो इमेज नहीं है, जी हाँ, ये pH स्केल दिया हुआ है, A के लिए 5, B के लिए 7, C के लिए 8, D के लिए 4। इसमें से बताइए कि कौन सा एसिडिक इन नेचर है। जी हाँ, तो आपके पास यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा 5 और 4, यानी 7 से कम कौन सा है, तो 5 और 4 यानी कि A और D है। तो आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पे, जी हाँ, आपका आंसर जो होगा A और D, 4 इज़ द आंसर हियर। जी हाँ, 4 इज़ द आंसर, D इज़ द आंसर, A एंड D इज़ द आंसर। यानी कि जिसका pH वैल्यू 7 से कम हो वो एसिड हो गया, जिसका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा हो वो बेस हो गया, और जिसका pH वैल्यू 7 हो वो न्यूट्रल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें सर।
एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने बताया था सर कि जी हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि जिप्सम को हम जब हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस या 373 डिग्री सेल्सियस पर, जी हाँ, CaSO4 2H2O को हम जब 100 डिग्री सेल्सियस पर या 373 केल्विन पर करेंगे तो हमको देगा CaSO4 हाफ H2O प्लस, जी हाँ, H2O, जी हाँ। तो ये हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस 100 डिग्री सेल्सियस पर जब जिप्सम को हम हीट करेंगे तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। जी हाँ, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, और वो है वह सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो आंसर होगा सर ये हो जाएगा आपको ऑल ऑफ द अबव होगा। जी हाँ, जब हम सोडियम कार्बोनेट, जी हाँ, जब हम सोडियम कार्बोनेट को हम जब रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, यही क्वेश्चन था सर। जी हाँ, तो अब सोडियम कार्बोनेट को आप रिएक्शन कराइए सर तो आपको मालूम हो जाएगा कि हमको क्या बनाना है। जी हाँ, आइए सोडियम सॉरी फॉर दैट। जी हाँ, तो ये हमको क्या देगा, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। जी हाँ, ये हमको इस तरह से देगा यहाँ पे। तो इसको बैलेंस करेंगे हम लोग। जी हाँ, तो हमारे ख्याल से अब ये बैलेंस्ड है। जी हाँ, अब ये बैलेंस्ड है सर। तो सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी देगा, तीनों के तीनों देगा। सो आंसर इज हियर ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, आंसर इज हियर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। विच एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिंड। जी हाँ, जैसा कि अभी आपको ये क्वेश्चन हमने रिपीट कर दिया, टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड। तो आपके लिए जो आंसर होगा, जी हाँ, पहला ही क्वेश्चन में ये था हमारे लिए, हम आपके लिए लाए थे और वो था टार्टरिक एसिड। यहाँ टार्टरिक एसिड इज द आंसर, यहाँ टैमरिन में टार्टरिक एसिड पाया था। तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी। थैंक यू, जय हिंद।